चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं तो आए हुए हैं बिहार में, आपकी तोलियां तालियों का शोर उनके कानों तक भी जाना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना, उस पे तो आपका एक एक हाथ उठ जाना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार। स्वागत करें। थोड़ा सा ऐसे यहां मौजूद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई अखिलेश सिंह जी, माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें, जहां भी इसका एडजस्टमेंट करने वाले साथी हों, थोड़ा सा इसे बेहतर कर दें। यहां मौजूद जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के, राजद के तमाम जो हमारे साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन मिन्नत रहमानी साहब, बाकी जो हमारे साथी यहां मौजूद हैं, सबका नाम ले पाना आसान नहीं है, तो जितने भी मंच पे सम्मानित अतिथि मौजूद हैं उन सबकी मौजूदगी, और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो तकरीबन 43-44 डिग्री टेम्परेचर में इस धूप में भी यहां खड़े हैं, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं, क्योंकि आप बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। मैं पटना से जब टेक ऑफ किया हेलीकॉप्टर से, तो गर्मी की जो शिद्दत थी वो बता रही थी कि कैसे इस धूप में लोग वहां पहुंचे होंगे, लेकिन थोड़ा सा साया है बस, बहुत सारे साथी तो धूप में खड़े हैं। तो मैं आपकी इस मौजूदगी को सलाम करता हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप यहां अखिलेश जी के लिए, मेरे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए, लेफ्ट के भी जो साथी मौजूद हैं उनके लिए, सबके लिए आप यहां इकट्ठा हैं, तो हम आपकी इस मौजूदगी को सलाम करते हैं और अगले 10 मिनट आपसे बड़ी संजीदा सी बातचीत करना चाहते हैं। यहां मंच पे भी जो साथी मौजूद हैं वो थोड़ी देर फोटो और बाकी चीजों से अलग हटके सुने थोड़ा सा। मैं थोड़ी देर आपसे संजीदा बातचीत करना चाहता हूं। मेरे भाई महाराजगंज वालों, गोपालगंज वालों, बिहार वालों, अगर आपको यह लगता है कि यह चुनाव सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का चुनाव है तो फिर गलत। अगर आपको यह लगता है कि आप ईवीएम बूथ पर जाएंगे और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के सिर्फ एक सांसद चुन लेंगे, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। दरअसल यह चुनाव इस देश में यह तय करेगा कि आने वाले दिनों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, जिनके सहयोगी चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरविंद धर्मापुरी हो या फिर अरुण गोविल हो। आप इनके पिछले 2 महीने के भाषण उठा करके देख लीजिए, उनके भाषणों में एक बात पूरी बेशर्मी से बोली जा रही है कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो, हमें संविधान बदलना है। और एक तरफ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन खड़ा है जो ये कह रहा है कि हम अपनी आखिरी सांस तक भारत के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है।
ऐसे में आपको तय करना है कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा। भाजपा उस संविधान को बदलना चाहती है। संविधान बदल गया तो आरक्षण नहीं रहेगा, आरक्षण नहीं बचेगा तो आपका अधिकार नहीं बचेगा। यहां हमारे समाज के लोग खड़े हैं, अकलियत के साथी खड़े हैं। इस देश में संविधान आपको जो मौलिक अधिकार देता है, जो जीने और रहने का हक देता है, यह सरकार संविधान बदल के उसे छीन लेना चाहती है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, पिछले 10 साल से हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देख रहे हैं, झेल रहे हैं। पहला नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। याद है 2014 में उन्होंने नारा दिया। फिर ये नारे की सच्चाई क्या रही? वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था 100 रुपए के पास पहुंच गया। गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 का पहुंच गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, क्या नहीं महंगा कर दिया। अग्निवीर योजना लाई। अग्निवीर का जो फॉर्म है, उस फॉर्म पर 18% की जीएसटी लेते हैं। 18% टैक्स फॉर्म भरने के लिए। और तो और ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाली भाजपा की सरकारें कफन पर जीएसटी ले रही हैं, कफन पर टैक्स ले रही हैं। ऐसे में मैं यहां खड़ा होकर के अखिलेश जी, हमारे बड़े भाई की हैसियत से, राज्यसभा में हम दोनों लोग साथ होकर के आपके मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। एक तरफ 7 फीट 8 फीट की दूरी पर नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं और इस तरफ हम लोग बैठते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। हमने देखा है वहां अखिलेश जी को कि बिना डरे हुए इस देश के हाकिम के आंख से आंख मिला करके इन्होंने किसी भी मुद्दे पर चुप्पी नहीं साधी, बल्कि लगातार बोलते रहे। और आकाश कुमार हमारे भाई की तरह है वो। मैं आकाश के लिए आपके सामने दामन फैला करके वोट की अपील करने आया हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं, और खास तौर से अपने समाज के लोगों से यह बात कहना चाहता हूं कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। और जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें किनारे रख दी जाती हैं। जब ख्वाब बड़े होते हैं तो नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। इस बार मकसद है भारत के संविधान को बचाना, भारत के लोकतंत्र को बचाना। एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके आकाश कुमार सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वो आदमी आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस देश में नफरत कम करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले राहुल गांधी। मौजूद थे हम और अखिलेश जी, मिन्नत भी मौजूद थे जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी खड़े होकर के कह रहे थे कि मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो मुझे बताओ बिहार के अब मेरे अपने साथियों कि इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। किस चौराहे पर, किस ट्रेन में, किस सड़क पर कौन सी भीड़ हमको आपको लिबास देख करके मार दे, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसे में अगर इस मुल्क से नफरत कम होगी, मोहब्बत फैलेगी, तो सबसे ज्यादा सुकून किसको मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। और इस मुल्क में नफरत कम करने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारा आपका फर्ज क्या बनता है? आप यहां तपती दोपहरी में 43-44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो गर्मी की शिद्दत की वजह से ना आ पाए होंगे। मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, आपके संदेशे के जरिए ये बात पूरे देश तक जाए। यहां माएं बहनें बड़ी तादाद में खड़ी हैं। मैं आप सबसे अपील करता हुआ ये कह रहा हूं
कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है और अच्छी बात यह है कि गठबंधन बन गया है, इंडिया गठबंधन, जिसमें लेफ्ट के, आरजेडी के, कांग्रेस के सारे साथी मिल करके एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ रहे हैं और वो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली से हटाना और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री इस देश में बनाना। ये मकसद लेकर के हम सारे लोग चल रहे हैं और आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक हूं। अब तक केरल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, बिहार हो, देश के लगभग सारे राज्यों में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। ये टीवी चैनल वाले कुछ भी दिखाएं, इनके झांसे में मत आना। इस समय पूरे देश में बस एक नारा चल रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। और बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो तो और शानदार हैं। बिहार से भी यही खबर आ रही है कि बिहार में भी भाजपा गठबंधन साफ। और उत्तर प्रदेश जो उनकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी पैर के नीचे से जमीन सरक गई है। महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूं, महाराष्ट्र में तो स्थिति यह हो गई है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई मूर्ति आज तक नहीं छोड़ी होगी जहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण न कर दिया हो कि कुछ वोट मिल जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 5 दिन में प्रधानमंत्री का भाषण उठा के सुनिए आपको समझ में आ जाएगा कि ना तो बातों में वो जोश है, ना चेहरे पर वो तेज है, ना बॉडी लैंग्वेज पुरानी वाली है, क्योंकि पैर के नीचे से जमीन सरक गई है। उनका इंटरनल सर्वे है कि वो चुनाव हार रहे हैं। ऐसे में मेरे भाई, मैं जानता हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जो साथी हैं, मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आकाश कुमार सिंह जैसा एक युवा साथी जो है वो पार्लियामेंट पहुंचेगा, तो हमारा प्रधानमंत्री बनना और आसान हो जाएगा। चौकीदार विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं। तो आए हुए हैं बिहार में, आपकी तालियों का शोर उनके कानों तक भी जाना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना, उस पे तो आपका एक एक हाथ उठ जाना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अखिलेश भाई आइए 1 मिनट, जरा आपसे गले मिलने का मन कर रहा है। तो क्या मैं अखिलेश भाई को अभी से जीत की बधाई दे दूं? मैं ये चाहता हूं साथियों, मैं बहुत दूर से आपके बीच में आया हूं। आज मुझे किसी और कार्यक्रम में जाना था, लेकिन जब अखिलेश भाई ने मुझसे कहा तो मैं पूरी जिम्मेदारी से इस भाई का आदेश मानते हुए आपके बीच में आया हूं। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से अखिलेश भाई के लिए कह रहा हूं। अखिलेश भाई को मैंने दिल्ली के गलियारों में बिहार के मुद्दों पर सरकार से भी लड़ते हुए देखा है और अपनी पार्टी के नेताओं से भी लड़ते हुए देखा है। मैं इनके
हिम्मत और इनके जज्बे की कद्र करता हूं। इसलिए मैं आज आकाश कुमार के लिए आपसे वोट की अपील करने आया हूं, क्योंकि जब मैं इनको भाई मानता हूं तो वो मुझसे छोटा है और वो मेरे भाई की तरह वो भी है। मैं उसके लिए अपना दामन फैला करके और खास तौर से अपने समाज के लोगों से कहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी आपकी जमानत है। इमरान प्रतापगढ़ी इस बात की जमानत लेता है, आप यहां से कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का प्रत्याशी जिता के भेजिए। जब भी आपको लगे कि आपने इमरान प्रतापगढ़ी की बात मानी थी और आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो आकर के मेरा कॉलर पकड़ना, ये मैं आपको हक देता हूं। दिल्ली में मेरे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे हमेशा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और इस संदेशे को पूरे एतराफ में पहुंचाइए लोगों तक कि इस समय जरा सा भी भटकने का मतलब है भाजपा को फायदा पहुंचाना। क्योंकि राहुल गांधी ने जो मेहनत की है ना, सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा देखिए यार, 4000 किलोमीटर पैदल चला है वो आदमी, उसके पैर के छाले अब तक नहीं सूखे हैं, उसका पसीना अब तक नहीं सूखा है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी ने जो मेहनत की है उसका कर्ज है हमारे कंधों पर, उसे उतारे हम। और वो है आकाश कुमार सिंह को उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो फिर उन्हें हम सांसद बना करके पार्लियामेंट पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक वादा आपसे करता हूं, 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मेरी नजरें महाराजगंज लोकसभा पे होंगी और आपने आकाश को जिता करके पार्लियामेंट भेजा, तो मेरा वादा है आपसे कि 4 जून के बाद एक बार फिर आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, जीत का जश्न मनाने के लिए। मैं चाहता हूं एक एक हाथ उठा करके हमें विश्वास दिलाइए, हमें यकीन दिलाइए कि आप सारे लोग आकाश भाई के लिए खड़े हैं, अखिलेश जी के लिए खड़े हैं इस चुनाव में। आज से इस चुनाव को अखिलेश सिंह बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।